जिन मंत्रों का पाठ कर रहे थे, यहीं अंतिम सूक्त में जो प्रथम अर्ध का था मंत्र था, आयम गौ पृष्णि रक्रमीद असदन मातरम पुरः पितरम च प्रियं स्व। यह मंत्र दूसरी संहिताओं में भी आया है और यहाँ महत्वपूर्ण जो पद है वो गौ है और उससे पहला पद है आयम। आयम का जब हम पद पाठ अलग अलग करेंगे तो आयम, और जो आ है ये उपसर्ग तो क्रिया के साथ चला जाएगा और अयम गौ के साथ रहेगा। तो जो गौ है तो सामान्यतः गौ को हम समझते हैं चार पांव वाला प्राणी। यहाँ चार पांव वाले प्राणी से कोई तात्पर्य नहीं है। महर्षि यास्क ने निघंटु नामक ग्रंथ की रचना की है और वेद के कुछ पदों का उन्होंने संग्रह किया, विषयवार संग्रह किया। उन्होंने बताने का प्रयास किया कि वेद में ये पद पृथ्वी के वाचक हैं। यदि वही पद पृथ्वी से हट करके किसी और का वाचक भी है तो उस पद को यास्क ने फिर दूसरी जगह पढ़ा है। जैसे सबसे प्रारंभिक जो खंड है उसमें उन्होंने कहा गौ ग्मा ज्मा क्ष्मा क्षोणी क्षिति अवनी उर्वी पृथ्वी मही रिपह ईड़ा निर्ऋतिर्भू भूमि पूषा गातु गोत्रा इत्येक विंशति पृथ्वी नामधेयानि, कि ये 21 नाम पृथ्वी के हैं जिनमें सबसे पहला गौ है। यहां पढ़ दिया। अब गौ पद वाणी का भी वाचक है वेद में, तो इसलिए आगे जब वाणी के नाम की चर्चा की यास्क ने कि वाणी के लिए कौन कौन से पद वेद में हैं, तो वहां गौ को फिर पढ़ दिया कि गौ इति वांग नाम है, ये वाणी का नाम है। किसी और अर्थ का भी बोध कराना था तो उसे एक पद नाम उन्होंने रखे हैं, इति पदानि, ये पद है। और जिनको उन्होंने पद कहा है उनके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, वो प्रसंग के अनुसार लगेंगे, ये यास्क ने स्पष्ट किया। तो महर्षि ने जब यहां वर्णन किया, मंत्र का अर्थ किया, ऋग्वेद में आया था वहां अर्थ करते हुए महर्षि ने स्पष्ट किया कि ये क्या है। ये पृथ्वी के भ्रमण का वर्णन है, एक सिद्धांत है। जो ग्रह अपने अपने उसमें गति कर रहे हैं वृत्त पर, तो पृथ्वी भी गतिशील है। पढ़ने वाले जानते, एक समय था लोग मानते थे कि पृथ्वी अपनी जगह ठहरी हुई है, कहते थे सूरज ही इसके चक्कर काटता रहता है। और जिसने कहा पश्चिमी जगत में कि ये पृथ्वी चलती है, घूमती है, उसे दंडित किया गया। और इस्लाम की मान्यताएं भी बड़ी अजीब अजीब हैं। उनकी मान्यता तो ये है कि पृथ्वी तो चपटी है, अब चपटी पृथ्वी तो घूम नहीं सकती, गोल गोल चपटी कैसे घूमेगी। तो इसलिए अकबर इलाहाबादी ने बाद में एक थोड़ी चुटकी ली इस सिद्धांत पर, और उसने कहा पुरसुकून की जिंदगी जब आसमां गर्दिश में था, जब से घूमी है जमी हर आदमी चक्कर में है। आदमी जो चक्कर में है वो इसलिए हो गया कि जैसे आप किसी चीज पर खड़े हो जाएं और उसे घुमा दिया जाए जिस पर आप खड़े हैं, तो आप एकदम ठहर नहीं सकते। आप खुद चक्कर काट रहे हो, गोल गोल घूम रहे हो, और एकदम रुकेंगे तो गिर जाएंगे, धीरे 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 रुकेंगे। तो महर्षि ने बताया कि पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, घूम रही है, और कौन कहाँ घूमता है, सब अपने अपने वृत्त पर घूमते हैं, अपनी अपनी परिधि में चलते हैं। उससे न दाएं होते हैं न बाएं होते हैं। यदि दाएं और बाएं ग्रह हो जाएंगे तो नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। अब महर्षि ने जो गौ को पृथ्वीवाची बताया और अर्थ किया, तो इन्हीं 21 नामों में गौ के साथ यास्क ने एक पद और पढ़ा है, गोत्रा। गौ और गोत्रा दोनों को उन्होंने साथ लेकर के चले। आचार्य सायण ने चारों वेद का भाष्य किया है।
ये अलग है कि यजुर्वेद में हम शुक्ल यजुर्वेद को पढ़ते हैं उत्तरी भारत में, उन्होंने कृष्ण यजुर्वेद का किया है, थोड़ा अंतर है उसमें, किंतु चारों का किया, ब्राह्मण ग्रंथों का किया, सब किया। पूरे सायण भाष्य में पृथ्वी के अर्थ में गोत्रा का कहीं प्रयोग नहीं है। महर्षि जब बनारस में शास्त्रार्थ कर रहे थे 1869 ईस्वी में, तो महर्षि के उस शास्त्रार्थ के समय पंडित सत्यव्रत सामश्रमी बड़े प्रसिद्ध विद्वान हुए आगे चल करके, तो बहुत कीर्ति हुई। वो बंगाल के थे, कलकत्ता में रहते थे। सत्यव्रत सामश्रमी उस काशी शास्त्रार्थ के लेखक थे, मतलब जो ऋषि बोल रहे हैं उसको भी लिखते हैं, जो दूसरे बोल रहे हैं उसको लिखते हैं। काशी शास्त्रार्थ जो हमारे पास है उसको नोट किया है तो सत्यव्रत सामश्रमी ने किया है, और छपाया भी सबसे पहले उन्होंने ही उसे। उनकी एक पत्रिका निकलती थी संस्कृत में, प्रत्न कम्र नंदिनी, कलकत्ता से, उसमें उन्होंने इस शास्त्रार्थ को छापा संस्कृत वाले को, क्योंकि संस्कृत में शास्त्रार्थ था। और सत्यव्रत सामश्रमी की एक पुस्तक है ऐतरेय आलोचक, ऐतरेय ब्राह्मण पर लिखी है, संस्कृत में है। उसमें भी उन्होंने लिखा है काश्योद्याने यत्र वयमास में मध्यस्था। उस शास्त्रार्थ के लिए लिखा है कि वो काशी के आनंदोद्यान में जो हुआ था, हम उसमें मध्यस्थ थे दोनों ओर से। अब मध्यस्थ का अर्थ निर्णायक नहीं है, जज नहीं है, वहां वो जज नहीं थे उस शास्त्रार्थ के, पर दोनों की ओर से लेखक थे, इतना है। सत्यव्रत सामश्रमी ने जब ऋषि दयानंद को भी पढ़ा, सायण को भी पढ़ा, तो उन्होंने लिखा अपने ग्रंथ में कि वेद में गोत्रापद पृथ्वी के अर्थ में कहीं नहीं है, आचार्य सायण के भाष्य में। तो क्या यास्क ने निघंटू में जो गोत्रापद का पाठ किया है वो मुदैव शब्द प्रयोग किया, मुदैव पाठ है क्या? बेकार ही पाठ है, इसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। और यदि है तो ये वेद के भाष्यकारों का दूषण है कि गोत्रापद का पृथ्वी अर्थ उन्होंने नहीं किया। महर्षि दयानंद सरस्वती का ऋग्वेद का पूरा भाष्य नहीं है, 7वें मंडल के 61वें सूक्त के पहले 2 मंत्रों तक है, और 6ठे मंडल में गोत्रापद आया है, और महर्षि दयानंद ने उसके भाष्य में गोत्रा का अर्थ पृथ्वी किया है, पृथ्वी का वर्णन किया। ये ऋषि दृष्टि थी उनकी। तो ये ऋषि दृष्टि थी कि जिसने विज्ञान बिल्कुल नहीं पढ़ा, दूसरी भाषाएं नहीं आती संस्कृत हिंदी के अतिरिक्त, वास्तव में तो संस्कृत और गुजराती आती थी, हिंदी तो बाद में बोलने के लिए सीखी, व्यवहार के लिए। तो वो व्यक्ति जो वेद के मूल रहस्य हैं, जो वैज्ञानिकता की ओर संकेत करते हैं, सूत्र रूप में है, उसका भी ऋषि अपने भाष्य में संकेत करते हैं। और इस मंत्र में उन्होंने कहा कि देखिए ये पृथ्वी जो है किसके इर्द गिर्द घूम रही है, कहाँ घूमती है? पृथ्वी जो घूम रही है किसके चारों ओर घूम रही है? जिसके चारों ओर घूम रही है उसको वेद ने पृश्नी कहा है। और यास्क जब उन नामों को गिनाते हैं, सूर्य के वाचक कौन से, पृथ्वी के कौन से, तो सब उल्लेख करते हैं। तो महर्षि उसका यथार्थ विनियोग करते हैं, ऋषि दृष्टि से देखते हैं। तो ऋषि के भाष्य को पढ़ना चाहिए, पर दुर्भाग्य है कि कोई पढ़ता नहीं है, कोई छापते हैं बेचारे जैसे तैसे करके प्रकाशक, तो बिकता नहीं है। 1000 प्रतियां एक साल में कोई नहीं बेच सकता पूरे देश में वेद भाष्य की, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद तो बड़ा है, यजुर्वेद का भाष्य तो 1900 में मिल जाता है। और यदि हिंदी लेंगे भावार्थ, पदार्थ और भावार्थ हिंदी में, तो हमने छपवाया परोपकारिणी सभा से, 500 रुपये में दे देते हैं पूरा, दूसरा भी 900-800 में दे देते हैं। किंतु साल में नहीं, 2 साल में भी 1000 नहीं बिकता, 3 में भी 1000 नहीं बिका। ध्यान रखिए, हम इतना पढ़ते हैं, इतना छापते हैं। वैसे ही कहते हैं ऋषि की जय, किंतु ऋषि को पढ़ें, पाठ यहाँ विरमित होता है। अब घी की आहुतियाँ दीजिए। ओम